एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वन शॉट यूजी क्लासेस में। और आज हम करने वाले हैं फाइनेंस फॉर एवरीवन के लास्ट यूनिट 5 के लेसन 1 को, जिसका नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक कंसेप्ट। तो आज हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स कंसेप्ट्स को एक ही वीडियो में क्लियर करेंगे, जैसे सेंसेक्स, निफ्टी, कैपिटल मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस, म्यूचुअल फंड्स और रिस्क। ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डेफिनेशन, डिफरेंस, शॉर्ट नोट्स और न्यूमेरिकल आते हैं। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर टॉपिक इसमें से स्किप नहीं किया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्ट समझते हैं कि इस चैप्टर के बाद हम ये समझ जाएंगे कि स्टॉक मार्केट का बेसिक कंसेप्ट होता क्या है, सेंसेक्स और निफ्टी का मीनिंग क्या है, फीचर्स और कैलकुलेशन कैसे होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस होता है, आईपीओ, एफपीओ और ओएफएस को क्लियरली कंपेयर कर पाएंगे, म्यूचुअल फंड्स और रिस्क के टाइप समझ पाएंगे। एग्जाम में अक्सर यही ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस में कन्वर्ट किए जाते हैं। चलिए तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं ओवरव्यू ऑफ स्टॉक मार्केट की। ओवरव्यू, स्टॉक मार्केट होता क्या है। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां शेयर्स और सिक्योरिटीज़ खरीदने और बेचने का काम होता है। शेयर्स लॉन्ग टर्म वेल्थ बैलेंस बनाने का एक पावरफुल सोर्स है। स्टडीज़ बताती है अगर सही शेयर्स में 5 से 10 साल इन्वेस्ट किया जाए तो रिटर्न्स इन्फ्लेशन, गोल्ड और रियल एस्टेट से भी बेटर हो सकते हैं। तो अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें साथ ही साथ, तो हिस्ट्री के अकॉर्डिंग 1854 में ट्रेडिंग दलाल स्ट्रीट शिफ्ट हुई, यानी जो ट्रेडिंग ब्रोकर स्ट्रीट है वो शिफ्ट हो गई। 1875 में बॉम्बे एक्सचेंज है वो स्टैब्लिश हुआ। 1956 में BSE रिकॉग्नाइज्ड अंडर सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बना। देन 1993 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश हुआ एंड 2000 में इंटरनेशनल एंड डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट हुई। 2001 में BSE डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग स्टार्ट की गई। अच्छा, अब हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट के फंक्शंस क्या होते हैं, कि स्टॉक मार्केट का मेन फंक्शन है क्या। तो स्टॉक मार्केट के कुछ 3 फंक्शन हैं, लिक्विडिटी, स्पेकुलेशन एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर। एक एक करके हम तीनों को समझेंगे। सबसे पहले है लिक्विडिटी। तो लिक्विडिटी, इन्वेस्टर्स अपनी इन्वेस्टमेंट को इजीली कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये क्या है इसकी लिक्विडिटी। यानी है स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब है यहाँ पे हेल्थी स्पेकुलेशन, डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करता है। एंड लास्ट है आपका इकोनॉमिक इंडिकेटर। इकोनॉमिक इंडिकेटर स्टॉक मार्केट को इकोनॉमी का मिरर कहा जाता है। मार्केट ऊपर जाएगी तो इकोनॉमी हमारी स्ट्रांग होगी, और मार्केट नीचे आएगी तो रिसेशन सिग्नल मिलेगी, यहाँ से हमारी इकोनॉमी भी नीचे आने लगेगी। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, सेंसेक्स, सेंसिटिव इंडेक्स, जिसको क्या कहा जाता है, सेंसिटिव इंडेक्स। इट इज़ अ BSE ऑफ टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज। ये क्या है, BSE है टॉप 30 ब्लू चिप कंपनीज का। बेस ईयर क्या था इसका, 1978 to 79। इकोनॉमी को क्या माना जाता है, इकोनॉमिक का पैरामीटर। सेमी एनुअली रिव्यू देता है, क्योंकि सेमी एनुअली रिव्यू देता है मतलब पूरे साल भर का आधा ये रिव्यू देता है। अच्छा, अब इसके फीचर्स क्या हैं। ये लॉन्च हुआ था 1986 में। मोस्ट ट्रैक्ड इंडेक्स है, ये कैलकुलेट किया जाता है INR एंड USD में, यानी इंडियन रुपीज़ में और US डॉलर में, ठीक है। अब निफ्टी समझते हैं कि निफ्टी क्या होता है। हम काफ़ी बार सुनते हैं, हमने काफ़ी बार सुना है निफ्टी के बारे में, जिससे कुछ लोग जानते भी होंगे इसके बारे में जो ट्रेडिंग वगैरह में इंटरेस्ट रखते हैं। निफ्टी का मीनिंग है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। NSE का बेंचमार्क इंडेक्स टॉप 50 कंपनीज का परफॉर्मेंस दिखाता है। लॉन्च ऑन, कब लॉन्च हुआ था, 21 अप्रैल 1996 को। और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कॉन्सेप्ट कब बना था, 1992 में। कब बना था, 1992 में। और फर्स्ट ट्रेड, इसमें पहला ट्रेड का हुआ 1994 में, जस्ट उसके 2 साल बाद। और ओन्ड बाय इंडिया इंडेक्स सर्विस एंड प्रोडक्ट्स लिमिटेड, जो कि किसने बनाया है, किसका है ये, इंडिया इंडेक्स एंड सर्विसेज का। ऑल्सो नोन एज निफ्टी 50/CNX निफ्टी, ये और इसको हम इस नाम से भी जानते हैं। इसका यहाँ पे कुछ इसके फॉर्मूले दे रखे हैं, आप चाहो तो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पेपर में ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, इस तरीके के 2-4 फॉर्मूले वाले इक्वेशन वाले न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। अच्छा, अब अगला है आपका कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट क्या होता है, तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म फंड्स राइज करने का एक प्लेटफॉर्म है। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म के जो भी फंड्स हम अपने यहाँ पे वो राइज कर सकते हैं, जिसके टाइप है यहाँ पे प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। एक एक करके हम दोनों मार्केट के बारे में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है। तो जो प्राइमरी मार्केट है वो न्यू इशू मार्केट, सिक्योरिटीज़ फर्स्ट टाइम इशू होती हैं, कैपिटल फॉर्मेशन का मेन सोर्स होता है ये। और इसमें कौन कौन सी पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कंपनी हो गए, अंडरराइटर हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, फॉर एग्जांपल IPO, FPO, ठीक है। तो ये सब क्या है हमारा प्राइमरी मार्केट। अब समझते हैं हम कि सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। सेकेंडरी मार्केट
ट्रेड ऑफ ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटी, जो सिक्योरिटी पहले ही इशू हो चुकी है उसका ट्रेड होता है। BSE and NSE आर सेकेंडरी मार्केट, ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मार्केट इनको कहा जाता है। कंपनीज डज नॉट गेट डायरेक्ट फंड, और कंपनीज को डायरेक्ट फंड नहीं मिलता। अब आगे समझते हैं अगले टॉपिक को, प्राइमरी वर्सेस सेकेंडरी मार्केट के इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस है। आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बेसिक्स, नेचर, पार्टीज, प्राइस एंड फंडिंग, एक एक करके सब में डिफरेंस समझेंगे। सबसे पहले नेचर, प्राइमरी का नेचर न्यू इशू, न्यू शेयर्स को इशू करता है, और सेकेंडरी का क्या है, ओल्ड सिक्योरिटीज़ पे ही चलता है। पार्टीज, इसमें कंपनी और इन्वेस्टर्स आते हैं, सेकेंड में सिर्फ इन्वेस्टर्स आते हैं। प्राइस इसमें फिक्स्ड होता है और सेकेंडरी में डिमांड और सप्लाई पे है। फंडिंग, प्राइमरी में फंडिंग होती है और सेकेंडरी में फंडिंग नहीं होती। अच्छा, अब अगला टॉपिक है आपका कंपनी इशूज़। कंपनी इशूज़ में आता है हमारा IPO, FPO और OFS। IPO से क्या मतलब है यहाँ पे, IPO का इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, व्हेन अ प्राइवेट कंपनी गोज पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम, जब कोई भी प्राइवेट कंपनी पब्लिक होती है पहली बार तो उसको क्या कहा जाता है, IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका पर्पस होता है बिजनेस एक्सपेंशन, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, कैपिटलाइजिंग, अपने कैपिटल को बढ़ाने के लिए। इसके टाइप्स क्या हैं, यहाँ पे इसके टाइप्स दिए गए हैं, फिक्स्ड प्राइस इशू एंड बुक बिल्डिंग इशू, ये क्या है इसके IPO के टाइप्स। अब अगला है FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, एंड ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी इशू शेयर फॉर कैपिटल इंक्रीज और डेप्ट रिडक्शन, जब कोई पहले से ही लिस्टेड कंपनी इशू करती है शेयर्स को कैपिटल इंक्रीज करने के लिए और डेप्ट की रिडक्शन के लिए, यानी कर्जा कम करने के लिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, FPO, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। और इसके कौन कौन से टाइप होते हैं, डिल्यूटिव FPO और नॉन डिल्यूटिव FPO। अच्छा, अब अगला है यहाँ पे OFS, ऑफर फॉर सेल, प्रमोटर्स सेल दे एग्जिस्टिंग शेयर, जब प्रमोटर्स अपने खुद के शेयर्स को या एग्जिस्टिंग जो मौजूद है उन शेयर्स को सेल करते हैं तो उसको ऑफर फॉर सेल कहा जाता है। ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, SEBI ने, SEBI इन 2012 में। अब समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड्स का मतलब होता है जब बहुत सारे इन्वेस्टर्स एक जगह इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल फ्रूट बास्केट एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अलग अलग फ्रूट्स का एक बास्केट होता है तो उस बास्केट में डाइवर्सिफिकेशन होता है, वैसे ही म्यूचुअल फंड में मल्टीपल सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया करते हैं। ठीक है, इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, प्रोफेशनल फंड मैनेजर, इसका क्या होता है, प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं, स्टॉक प्लस बॉन्ड मिलते हैं, यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन होता है, और किस बेस्ड पे होता है, NAV बेस्ड होता है, ये स्टॉक प्लस बॉन्ड्स दोनों यहाँ पे मिलते हैं आपको। ठीक है, अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं वो समझते हैं। इसके बेनिफिट्स है डाइवर्सिफिकेशन, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे क्या है, डाइवर्सिफिकेशन है। एक्सपर्ट मैनेजमेंट मिलता है यहाँ आपको, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, यहाँ पे क्या मिलती है, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंड ईजी लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी कैसी है, ईजी है। अच्छा, अब इसके टाइप समझते हैं, टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स। म्यूचुअल फंड्स के कितने टाइप होते हैं, पहला है स्ट्रक्चर वाइज, देन सेकंड है ऑब्जेक्टिव वाइज, एंड थर्ड है स्टाइल वाइज। इन सब के तरीकों से यहाँ पे इसके टाइप्स है, पहला स्ट्रक्चर एंड ऑब्जेक्टिव एंड लास्ट स्टाइल। तो पहले हम समझते हैं सबको एक एक करके, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे इसके रिस्क को और उसके डिसएडवांटेज को एक ही साथ। तो इसका रिस्क का रिटर्न गारंटी नहीं होती, इसमें हाई कॉस्ट होता है, कैश ड्रैग हो सकता है, एंड ऑफ द डे लिक्विडिटी, जो लिक्विडिटी है वो खत्म हो सकती है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने इसके टाइप्स पढ़े थे स्ट्रक्चर वाइज, तो सबसे पहले समझते हैं इसका स्ट्रक्चर वाइज का मतलब होता है क्या है। स्ट्रक्चर वाइज का मतलब होता है ये ओपन हैंडेड होता है, क्लोज हैंडेड होता है, बल फंड्स होते हैं इसमें। ऑब्जेक्टिव वाइज कैसे है, इसमें ऑब्जेक्टिव वाइज यानी इक्विटी है, डेप्ट है, हाइब्रिड है, और स्टाइल वाइज कैसे, इसमें एक्टिव पैसिव। जैसे टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आपका टॉपिक रिस्क, ये कौन कौन से रिस्क होते हैं, ऑफ लॉस इन इन्वेस्टमेंट, पहला चांस है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट को खो सकते हैं, उसमें लॉस कर सकते हैं। देन दूसरा आता है आपका हाई रिस्क, जिसमें हाई रिटर्न मिलेगा, लोअर रिस्क जिसमें लोअर रिटर्न मिलेगा, जितना ज़्यादा रिस्क उतना ज़्यादा आपको रिटर्न, और जितना कम रिस्क उतना कम आपका रिटर्न। टाइप समझते हैं यहाँ पे टाइप्स कौन कौन से होते हैं, सिस्टमैटिक रिस्क और अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये दो तरीके के टाइप होते हैं। यानी जो सिस्टमैटिक रिस्क होता है वो मार्केट रिलेटेड होता है, कंट्रोल नहीं हो सकता, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन हो गया, रिसेशन हो गया। अब अनसिस्टमैटिक रिस्क का मतलब क्या है, कंपनी स्पेसिफिक डाइवर्सिफिकेशन से काम हो सकता है यहाँ पे, यानी यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं रिस्क को, एसेट एलोकेशन हो सकता है, डाइवर्सिफिकेशन हो सकता है। रिस्क को एलिमिनेट नहीं होता लेकिन मैनेज होता है यहाँ पे। तो मैनेजिंग रिस्क, एसेट एलोकेशन और डाइवर्सिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया। तो इस वीडियो में हमने स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक कंसेप्ट को एक ही शॉर्ट पे कवर किया, और ये चैप्टर एग्जाम और कंसेप्ट दोनों के लिए स्टॉक बेस बनाता है। अच्छा, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और इसके पार्ट 2 के लिए हमारे साथ बने रहें। कमेंट फॉर योर फेवरेट टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।